Audio Jungle। आज अपन कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी कैलेंडर यानी 2024 चल रहा है, वापस इस कैलेंडर का यूज कैसे करें, वापस आ जाए ये कैलेंडर कौन सी साल में आएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सन 1965 का कैलेंडर फिर से कब आएगा, फिर से कब आएगा, ध्यान से देखना, फिर से कब आएगा, सन 1965 का कैलेंडर। तो मैंने कल आपको बताया, पहले ट्रिक से पहले बेसिक सीखो, यानी यदि वर्ष चेंज के साथ 29 तारीख हो तो कितने जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं। यदि केवल सिंपल ईयर हो और वर्ष चेंज हो रहा है तो केवल कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। ध्यान से देखना, मैं यहां 1965 लिख दिया, कितना लिख दिया, 1965। 65 के बाद क्या आएगा, 66। 66 के बाद यहां देखना, 66 एक साधारण वर्ष सिंपल ईयर है, यानी कितना लिख दिया मैंने, 1। यानी कैसे वर्ष चेंज का कितना जोड़ता है, 1 जोड़ना है। 66 के बाद कितना लिख रहा हूं, 67, यानी कितना, 1। 68, 68 में किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो फरवरी आएगी कितने की, 29 की। इसी कारण एक तो वर्ष चेंज का और एक 29 का, यानी कितना, 2। यहां 69 कितना लिखोगे, 1। 70 में कितना लिखोगे, 1। और 72 में, 71 में कितना लिखोगे, 1। यानी अब कहां रुकना है अपन को, तो आप ध्यान रखना, 7 के गुणज पे रुकना, आपको कहां रुकना है, 7 के गुणज पे आपको रुकना है। यदि 7 की जगह सीधा यहां 8 हो जाता तो कहां जाके रुकना है, आपको 14 पे रुकना है। तो यानी यहां देखिए 1 और 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 6 और 7, यानी ये कैलेंडर 1971 में वापस आपको देखने के लिए मिला था। 1965 वाला कैलेंडर 1971 में वापस देखने के लिए मिला था। और ध्यान रखना, कोई भी कैलेंडर हो, कोई सा भी वर्ष हो, 28 साल बाद में वापस आपको जरूर मिलेगा। भले ही 1965 का हो, भले ही 2024 का हो, 2023 का हो, 28 साल बाद में फिर से आता है, लेकिन बीच में भी कभी कभी वापस आता है। तो ध्यान से देखना, एक प्रश्न और, यदि इसकी जगह आपको प्रश्न दे दें, सन 1966 का पूछ ले, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। सन 1966 का कैलेंडर पूछ ले, वैसे ही आपको साल पे चलना है। 66 के बाद क्या आएगा, 67, कितने की बढ़, यानी 1। क्यों लिखा है, ये क्या है, सिंपल ईयर। 67 के बाद कितना लिखेंगे, 68, कितना लिखेंगे, 2। क्यों, 68 में भाग कितने का जा रहा है, 4 का। फिर कितना लिखेंगे, 69, कितना लिखेंगे, 1। फिर कितना लिखें, 70, 1। 71 में कितना लिखें, 1। 72 में कितना लिखें, 2। इनका जोड़ करें, 1 2 3 4 5 6 2 8। यहां पहले तो 6 के बाद सीधा क्या आ गया, 8 आ गया। यानी 8 पे आपको रुकना नहीं है, 7 पे क्यों रुकना है, 7 के गुणज पे क्यों रुकना है, क्यों, सप्ताह अपना 7 दिन का होता है, वीक कितने का होता है, 7 दिन का होता है। तो 72 के बाद क्या आएगा, 73, 73 में कितना लिखोगे, 1। 74 में कितना लिखोगे, 74 में, 74 में लिखोगे 1। 75 में कितना लिखोगे, 1। 76 में कितना लिखोगे, 2। 76 में 4 का भाग पूरा पूरा, 76 के बाद क्या आएगा, 77, 1। अब इनका जोड़ करके देखना, 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 और 1 14, यानी ये कैलेंडर आपको कब मिला, सन 1977 में।
इस हिसाब से यदि एग्जाम में अपन प्रश्नों का उत्तर करें तो आ ही नहीं सकता, या तो गलत हो जाएगा, या तो एक ज्यादा जोड़ देंगे या एक कम जोड़ देंगे। तो अपन कुछ सेकंडों में इस प्रश्न का उत्तर कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ट्रिक क्या है, साथ साथ लिखते जाना। तो सबसे पहले आपको एक तो 4 का पहाड़ा आना चाहिए, यानी मैं यहां यदि 0 शेषफल बचे, क्या बचे, यदि 4 का भाग देने के बाद क्या शेषफल बचे, 0 शेषफल बच जाए तो उसमें आप जोड़ोगे प्लस के 28 वर्ष जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे, 28 वर्ष। यदि एक शेषफल बच जाए, क्या बच जाए, ध्यान से देखना, एक शेषफल बच जाए तो कितना जोड़ोगे, प्लस के 6 जोड़ोगे। यदि 2 व 3 शेषफल बच जाए, क्या बच जाए, 2 व 3 शेषफल बच जाए तो प्लस के 11 जोड़ोगे। ये आपको तीनों लाइन पता होना चाहिए। 0 बचे तो कितना जोड़ना, 28 जोड़ना, 1 बचे तो 6 जोड़ना, और 2 व 3 बचे तो कितना, 11 जोड़ना। तो अब क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपने किया 1965, ध्यान से देखना। 1965 का कैलेंडर फिर से कब आया था, मैंने आपको अभी बताया कि भाग कितने का आना चाहिए, आपको 4 का आना चाहिए। यदि भाग 4 का नहीं आता तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप नहीं कर सकते। 65 में भाग दे 4 का 16 चौक 64, रिमाइंडर कितना बचा, एक शेषफल बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। एक बचते कितने जोड़ने हैं बोलो, प्लस के 6 जोड़ने हैं। 1965 में यदि मैं 6 साल जोड़ दूं तो 1900 क्या आएगा, 71 निकल के आएगा। क्या आएगा, 1971 निकल के आएगा। इसी प्रकार यदि इस क्वेश्चन को तो 18 हूं मैं, ध्यान से देखना। यदि मैं इसकी जगह सन 2024 का कैलेंडर पूछ लूं, सन 2024 का कैलेंडर में आपको पूछ लूं और इसमें भाग किसका देना है, 4 का देना है। किसका देना है, भाग 4 का देना है। यानी शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा शेषफल। क्या बचा है, 0 शेषफल बचता है। 2024 में कितनी साल जोड़ोगे, 28 जोड़ोगे। 24 में 28 जोड़ोगे यानी 2052 में ये कैलेंडर मिलेगा। कब मिलेगा, 2052 में ये कैलेंडर आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से देखना है क्वेश्चन और, यदि आपको बोल दे सन 1995 का कैलेंडर फिर से कब आया था, तो 95 में रिमाइंडर कितना बच रहा है, ध्यान से देना। कितने का भाग देना अपने को, 4 का देना है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 23 चौक 92, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। और 3 शेषफल बच जाए, क्या बच जाए, 3 शेषफल बच जाए तो कितने जोड़ने हैं आपको पता है, कितने जोड़ने हैं, 11। यानी 1995 में कितने जोड़ने हैं, 11 जोड़ने हैं। आपको कितने जोड़ने हैं, 11 जोड़ने हैं। तो 2006 में ये कैलेंडर आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको बोले 2012 का कैलेंडर फिर से कब आएगा, तो 12 में 4 का भाग दे, रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। 0 बच जाए तो 2040 में होगा। यानी 12 में कितना जोड़ोगे, 28 जोड़ोगे। तो ध्यान से देखना, अपन ने अभी क्या पढ़ा, यदि, ध्यान से देखना, यदि रिमाइंडर कितना बच जाए, 0 बचे, 4 का भाग देने पे रिमाइंडर कितना बचे,
0 बचे तो 28 जोड़ोगे आप, यदि 1 बचे तो कितना जोड़ोगे 6, और 2 और 3 शेष बल बचे तो कितना जोड़ोगे 11 जोड़ोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि 2024 वाला कैलेंडर आपको वापस रखना है तो कितनी साल जोड़ना पड़ेगा, क्यों 24 में भाग 4 का जा रहा है तो यानी भाग पूरा पूरा गया, रिमाइंडर 0 है, तो इसमें 28 साल जोड़ोगे तो 2052 निकल के आया था। ये कैलेंडर रख लेना, बोले 2052 में आपको वापस मिलेगा। और 23 वाला कैलेंडर अपन देखें, 23 में रिमाइंडर बच रहा है कितना, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है 23 में 4 का भाग देने पे कितना बच रहा है 3 बच रहा है। 3 बचते कितने जोड़ने हैं 11 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं 11, यानी 2023 का कैलेंडर कितनी साल बाद में वापस 11 साल बाद में वापस 2034 में ये कैलेंडर आपको वापस मिल जाएगा। अब इसका जो अगला पार्ट होगा यानी वार ज्ञात करना। वार कैसे ज्ञात करते हैं, आपको कोड होंगे, 12 महीने के कोड होंगे, डे का कोड होगा, कैलेंडर की शुरुआत कौन से दिन से होती है, आप डेट दिखेगी, वार तुरंत आएगा आपका। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है। 3 आपको ध्यान रखने, 0 बचे तो 28, 1 का 6 और 2 और 3 आ जाए तो 11। आप सोच रहे हो कि 4 और 5 बच्चे तो क्यों, भाग किसका देना है 4 का, 4 से 3 से ज्यादा तभी सेंसफुल आपका नहीं बचेगा, केवल 0, 1 और 2 और 3 बचेगा, इसके अलावा नहीं बचेगा। कैसा भी प्रश्न हो आपका आंसर बहुत जल्द आएगा। तो ध्यान से एक प्रश्न सुनना, जो प्रश्न कैसे आ सकता है, लैंग्वेज कैसे आ सकती है। यदि किसी की मैरिज एनिवर्सरी 15 मार्च, साथ साथ लिखे ना, यदि किसी की मैरिज एनिवर्सरी 15 मार्च 1993 रविवार के दिन मनाई। किस दिन मनाई, रविवार के दिन मनाई। किस दिन मनाई, रविवार के दिन मनाई। तो ध्यान से सुनना, 15 मार्च 1993 रविवार के दिन मनाई। यदि फिर से वह रविवार को ही मनाना चाहे, यदि रविवार आए तभी मनाना चाहिए तो कौन से वर्ष में मनाएगा, ध्यान से सुनना। यदि वह मैरिज एनिवर्सरी रविवार को मनाइए 93 में, यदि उसकी कंडीशन है कि वो रविवार को ही मनाए तो किसका भाग दोगे इसमें, कब मनाएगा वो रविवार, कैलेंडर वापस रिपीट होगा, यानी कैलेंडर क्या होगा रिपीट होगा, यानी भाग किसका देंगे 4 का देंगे। और शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, भाग दें कितना, 1 शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है 1 शेषफल बच रहा है। 1 शेषफल बचते कितना जोड़ोगे 6 जोड़ोगे, 1993 में 6 जोड़ोगे, यानी आपको 1999 में ये कैलेंडर वापस मिल जाएगा। और ये मैरिज एनिवर्सरी भी वापस 1999 में रविवार के दिन ही मनाएगा, यानी 15 मार्च 1999 को क्या दिन होगा, रविवार ही होगा। क्या होगा, रविवार ही होगा। इसी का मतलब है कैलेंडर की पुनरावृत्ति, ये कैलेंडर वापस आएगा तभी क्या मिलेगा, रविवार। अगला वीडियो आपको जरूर मिलेगा।